अम्मा जी की मुस्कुराहट वाली शक्ल देख के बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। और विकी चीमा ने सब लोगों से अपील की है कि प्लीज़ गलत अफवाहें ना फैलाएं और गलत बातें ना करें कि अम्मा जी इस दुनिया में नहीं रहीं। नौजुबिल्ला, ऐसी गंदी और ऐसी गलत बातें ना करें। और अम्मा जी ने क्या कहा है उन लोगों के बारे में, तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। पिछले दिनों अम्मा जी की तबीयत हुई थी बहुत ख़राब। मैंने वीडियो भी बनाई और वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि पूरी डिटेल उसी में है। तो अम्मा जी की तबीयत देख के सोशल मीडिया पे डेफिनेटली अम्मा जी का एक नाम है, अम्मा जी के फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत लोग परेशान हो गए थे कि अचानक अम्मा जी को हुआ क्या सर्जरी के बाद। अच्छा, आप जो नहीं जानते उनको बता देती हूँ कि अम्मा जी का सर्जरी हुआ था वेट लॉस सर्जरी। मतलब है कि अम्मा जी का जो बॉटम एरिया है, जो पेट का एरिया है, वो उसमें नालियों के ज़रिए उसमें फ़ैट निकाला गया, आई मीन चर्बी निकाली गई, जो कि किलो के लिहाज से और मेरे ख्याल में 10 या 15 या जितना किलो भी है वो निकला है। ठीक है, तो इस वजह बाद जो अम्मा जी घर आई तो अम्मा जी के कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल फ़ौरन लेके जाया गया। और उनकी आपको ये वाली तस्वीर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कितना तकलीफ़ और पेन में थी। और वो तकलीफ़ और पेन की वजह से उनको इन्फेक्शन जो हुआ था, नालियों में ब्लॉकेज आ गया था और इन्फेक्शन की वजह से उनको तेज़ बुखार आ गया था। ठीक है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद अम्मा जी का ट्रीटमेंट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मा जी की शक्ल में थोड़ी मुस्कुराहट देखी कि माशाल्लाह से वो बिस्तर में बैठी हुई हैं अपने बेटे के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट देखी और वो जो तकलीफ़ थी वो हमें कम होती हुई नज़र आई है। तो हम तो यही चाहते थे। और बड़ी मज़े की बात है कि अम्मा जी से जब पूछा गया कि आपकी क्या कहते हैं कितना जो फैट था या पेट में चर्बी थी, तो अम्मा जी ने हंस के कहा कि एक मरले का मेरा मकान था, उसमें से फ़ैट निकला है। अम्मा जी भी बड़ी कॉमेडी है, अल्लाह पाक सेहत दे। और इसके अलावा विकी चीमा ने लोगों से अपील की है, बड़े हम्बल रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ गलत बातें ना फैलाएं कि अम्मा जी अब खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहीं। लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि इन बातों से दिल कितना ख़राब होता है। तो अम्मा जी ने फ़ौरन हटक से कह के अम्मा जी ने कहा कि हाँ, जो बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, दुआ देते हैं और मेरी बहुत दुआओं से, उन सब की दुआओं से मैं ठीक हुई हूँ। मगर कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रा सा नेगेटिव लेते हैं, तो अम्मा जी ने इस बात को यहीं पे लाके ख़त्म कर दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि देखें, बुज़ुर्ग हैं, इस एज में उन्होंने सर्जरी करवाई है तो कॉम्प्लिकेशन तो होंगी ना, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है। मगर ये है कि इस ऑपरेशन का एक फ़ायदा इनको है या होगा इंशाल्लाह कि वो चलने फिरने के थोड़े काबिल हो जाएंगी। क्योंकि बिफ़ोर वो स्टिक लेके चलती थी, वो भी चीमा उनके हाथ पकड़े होते थे और उनको सहारा दे दे के चलाते थे। क्योंकि मोटापा एक ऐसा अज़ाब है ना जो इंसान को बीमारियों का कहते हैं ना एक तोहफ़ा देता है मोटापा। तो जिससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पैरों में उनके सूजन थे, मोटे मोटे पैर हो गए थे। तो शुक्र है कि इस ऑपरेशन से इंशाल्लाह वो चलने फिरने के काबिल होंगी और आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट जो है वो गिरता जाएगा। और इस तरीके से जो है ना फिर उनको स्टिक लेके या किसी के सहारे चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चले, ये बहुत अच्छा है। बस अल्लाह करे उनका कॉम्प्लिकेशन आगे भी ना हो और जल्द जल्द सही हो जाए, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बट मैं एक बात कहूँगी कि मोटापा एक वाकई बहुत बड़ी अज़ाब है। अगर सेहत और तंदुरुस्ती सही रहे ना, सही बैलेंस रहे, तो आप ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं और जी भी सकते हैं। मगर अगर मोटापा हो तो बहुत मुश्किल है। तो फिर अम्मा जी ने बैठे बैठे कहा कि चीमा ने पूछा कि अम्मा जी आज क्या पकाएं। तो अम्मा जी तो है खाने पीने की शौकीन, तो उन्होंने कहा आज ये बनाओ, तो कुकर बनाओ, तो ये बनाओ।
क्योंकि खाने पीने वाले शौकीन जो लोग होते हैं ना, उनको कितनी भी सर्जरी करा लो, उनका दिल जो है ना, या ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के साइड में, या तो आपके बट फैमिली हो, या इन सबों को खाने का बड़ा होता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी उनका खाना ही होता है। तो अम्मा जी भी खाने की बड़ी शौकीन है। तो अम्मा जी ने कहा था आज ये बनाओ, ये बनाओ। चलो अच्छी बात है कि अम्मा जी दोबारा से कहते हैं ना, एनर्जी में आ गई हैं, अपने फॉर्म में आ गई हैं। और इंशाल्लाह अम्मा जी बहुत जल्दी आपको चलते फिरते नज़र आएंगी। और इस तरीके से अभी तो वो पाकिस्तान आई हुई हैं, जब वो साउथ अफ्रीका चली जाएंगी तो वहाँ से भी उनका नया व्लॉग देखने को हमें मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि अम्मा जी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपडेट्स देना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि अपडेट ये है अम्मा जी के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग सबसे दुआओं की अपील है, और जाके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।